रिजवान साहब ये भी कह रहे हैं कि डीएम को लेकर, यानी कि जो स्टेट का जो ऑफिसर होता है वो जब इंक्वायरी करता है रिलेटेड ये ज़मीन किसकी है या किसकी नहीं, यानी कि वक्फ की ज़मीन के बारे में, वो स्टेटस डीएक्टिवेट यानी कि स्टेटस ख़त्म हो जाता है या रहता है, उसके बारे में रिजवान साहब कह रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखेंगे करके रिजवान साहब बोल रहे हैं। रिजवान साहब जो है वक्फ बोर्ड के बारे में बोल रहे हैं, वो आधी बीधी पूरी बात बोल रहे हैं। वो जो भी अवाम को बता रहे हैं वो क्लियरली बताना चाहिए कि उसमें आधी बीधी बोलकर उसमें गुमराह लोगों को नहीं करना चाहिए। अब ये इनका वीडियो देखिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि डीएम के बारे में कानून क्या है। और तीसरा आ गया आपका डीएम को लेकर कि क्या वो जब उसके पास शिकायत पहुंचेगी तभी से वो प्रॉपर्टी नॉन वक्फ हो जाएगी, भले पोजीशन उनके पास रहेगा, या इंक्वायरी के बाद होगी। तो इन तीन चीजों पे शायद हम लोगों को कुछ आने वाले वक्त में कुछ कंपन, कुछ प्लस माइनस देखने को मिल जाए। टोटल एक्ट कहीं नहीं जा रहा है, सरकार ने एक कोशिश की है, इसके लिए उसको बधाई। कपिल सिब्बल जी का ये कहना है कि एक कानून है 2025 एक्ट, उसका एक हिस्सा है सेक्शन 3C। इस हिस्से में लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डू वक्फ प्रॉपर्टी की जांच कर सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी मतलब वो ज़मीन जो मुसलमान धार्मिक काम के लिए होती है। सिब्बल जी का कहना ये है कि उन्होंने कानून को पढ़ा और उनका कहना है कि जैसे डू जांच शुरू करता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जांच शुरू करता है कि वक्फ प्रॉपर्टी सरकारी ज़मीन है या नहीं, तुरंत वक्फ का स्टेटस सस्पेंड हो जाता है। यानी कि जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंक्वायरी शुरू करता है कि तब वक्फ का स्टेटस ख़त्म हो जाता है। सस्पेंड होने का मतलब है कि जांच के दौरान वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा, उसका जो भी हक है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जब जांच ऑफिसर यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी इंक्वायरी करता है, वो इंक्वायरी होने तक वो वक्फ का स्टेटस नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। असली दिक्कत यहाँ है कि जब तक ये तय नहीं होता कि ज़मीन किसकी है, तब तक वक्फ की स्टेटस सस्पेंड हो जाती है। मतलब बिना कुछ साबित हुए भी वक्फ प्रॉपर्टी का हक ख़त्म हो जाता है, सिब्बल जी का कहना है।